हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे लोगों से सभी से प्रॉमिस किया था कि हम 12th क्लास का भी सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने ग्रेजुएशन वगैरह की काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं चैनल पर, ठीक है। और आपकी एकेडमिक वगैरह की 10th क्लास वगैरह की काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स वगैरह भी अपलोड कर रखी हैं। तो देखिए, अब हम जो काम करेंगे 12th क्लास पर काम करेंगे। और 12th क्लास का जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैट्रिक्स। क्या है टॉपिक का नाम? मैट्रिक्स, जिसे हम हिंदी में आव्यूह बोलते हैं, ठीक है। देखिए, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सभी के स्टूडेंट इन वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा विद एक्सरसाइज। एक एक क्वेश्चन आपको छोटे छोटा, बड़े से बड़ा क्वेश्चन वीडियोस वगैरह में मिलेगा, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट आप अच्छे से देखना। तो अब जो वीडियोस आएंगी बैक टू बैक मैट्रिक्स की आएंगी। क्लास 12th का टॉपिक है चैप्टर नंबर 3, ठीक है। उसी का पार्ट नंबर 1 है वीडियो का। तो वीडियो मेरे साथ शुरू से लास्ट तक जुड़े रहना। देखिए, 2 शर्त रखूंगा मैं वीडियो के लिए केवल, कि एक तो आप स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहिए, आपको कंप्लीट वीडियो समझ आएगी, सारे चैप्टर आपको 12th क्लास के क्लियर होंगे। ये प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे कि आपके जितने अच्छे हो सकते हैं मैं मार्क्स लगाने की कोशिश करूंगा इन एग्जामिनेशन, ठीक है। आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर आप वीडियो से बैक टू बैक जुड़े रहेंगे तो आपको बोल रहा हूं 80% प्लस आपके अबव पक्का आ जाएंगे। 80% से प्लस मार्क्स जरूर आ जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि इसमें हम लास्ट टाइम पे, एग्जाम टाइम पे हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सेट वगैरह भी सोल्व करेंगे। तो आज जो हम सिलेबस अब जो कंप्लीट कराएंगे वो कराएंगे 12th क्लास का, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना। किसी क्वेश्चन होता है वही पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए, आप जनरली जानते हैं कि मैं सभी कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं, तो आप जरूर भी क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर वहां बात करने में कंफर्टेबल नहीं है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं डायरेक्टली। वहां कोई क्वेश्चन वगैरह होता है वहां भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है। और देखिए, थोड़ा सा टाइम और लूंगा एक बात बताने के लिए। फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप भी बना रखे हैं काफी टाइम से मैथमेटिक्स वर्ल्ड के नाम से, उस पर जाके भी आप मेरे से क्वेश्चन वगैरह पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है कि देखिए, आपकी सहूलियत की इतनी सारी चीज़ें बना रखी हैं, तो बस यही चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ ही में बेल के आइकन को प्रेस भी कर देना, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स और उसका पार्ट 1 करते हैं स्टार्ट। इसमें हम जानेंगे पूरे चैप्टर का इंट्रो की, क्यों बना है चैप्टर, क्यों हम पढ़ते हैं, क्या इसका मीनिंग है और कितने मार्क्स का इन एग्जामिनेशन आएगा, ठीक है। तो आज हम कंप्लीट करेंगे इसका बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। फिर इसके काफ़ी सारे पार्ट और मिलेंगे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है। तो करते हैं पार्ट 1 स्टार्ट। तो बेसिकली सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इसकी भूमिका की, क्यों ये चैप्टर बना है, क्या इसका मीनिंग है, वो सारी चीज़ मतलब जानते हैं, ठीक है। पहले ठीक है, देखिए बेसिकली अगर मैं बताऊं आपसे एक बात कि इसका जो चैप्टर का निर्माण हुआ, क्यों हुआ, क्या इसका मीनिंग है, तो देखिए, जो विभिन्न प्रकार की जो रैखिक समीकरण होती हैं, रैखिक समीकरण जैसे लीनियर इक्वेशन, जिसे हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन, जैसे मैंने लिखा 2x + 3y = 10 और 3x + 4y = 12। ये मैंने क्या लिख दी, तो रैखिक समीकरण लिख दी। रैखिक, ध्यान देना, लीनियर, क्योंकि जो इसमें 2 वेरिएबल है उनकी पावर क्या है, देखो इसकी भी 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1, 2 इक्वेशन है। दोनों ही इक्वेशन में देखिए जो आपकी लीनियर इक्वेशंस हैं, इनमें पावर क्या मिलेगी आपको, लीनियर वर्ड आ रहा है तो पावर मिलेगी 1, ठीक है। लीनियर इक्वेशन है बराबर, क्योंकि बराबर में कुछ नंबर है तो इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो जो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के काफ़ी सारे कंसेप्ट आपने 10th क्लास में पढ़े। देखो 3 कंसेप्ट, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा चैप्टर के ज़्यादा भी इसमें जाऊं तो आपने 10th क्लास में पढ़ा था। एक तो आपने विलोपन विधि पढ़ी थी, प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी और एक विरज गुणन विधि पढ़ी थी। इट मीन्स एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्या है कि बेसिकली इसको ना देखो ऐसा, इसे थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनना जो इस पॉइंट को मैं बोलूँगा, कि नई नई आविष्कार होते रहे हैं, नई नई चीज़ें आती रही हैं, ठीक है। तो नए नए मेथड भी आते रहे हैं मैथ्स वगैरह में कि चीज़ों को सोल्व करने की। देखो वैसे 3 मेथड है, तो बेसिकली ये कंसेप्ट और निकल का है, ये जो चैप्टर निकल का है, इससे क्या होता है कि लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं वो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने में आसानी होती है, ठीक है। उनको जो अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं बेसिकली वो ईजी हो जाते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया कि भाई इनको ईजी बनाने के लिए चैप्टर का निर्माण हुआ, इस चैप्टर बना, ठीक है। एक तो बात हो गई ये। दूसरी अगर मैं बात करूं तो देखिए अरेंजमेंट मैनेजमेंट, 2 वर्ड है, अरेंजमेंट मैनेजमेंट। अगर हम एक मान लीजिए क्लासरूम है,
क्लासरूम है और क्लासरूम में हमारे 35 बेंचेस हैं और 70 स्टूडेंट है। तो अगर हमें अरेंज करना हो 70 स्टूडेंट को 35 बेंचेस पर अगर हमें उन्हें अरेंज करना हो तो कैसे करेंगे भाई, एक बेंच पे 2 स्टूडेंट को अगर हम बिठा देंगे तो 70 स्टूडेंट बैठ जाएंगे 35 बेंचेस पे, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ मैनेजमेंट जो अरेंजमेंट निकल के आया वो कहाँ से आया, मैट्रिक्स से निकल के आया कि जो हम उनको अरेंज करते हैं रोज और कॉलम्स में, वो कहाँ से आपका मैट्रिक्स से निकल के आया। आ रही है आपको बात समझ में। तो देखिए जैसे बेंचेस की संख्या जैसे ये रो 1 रो 2 रो 3 इस तरीके से, फिर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 इस तरीके से बनती हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो आप गेम खेलोगे एक तरीके से रो और कॉलम्स का खेलोगे, ठीक है। देखिए बैक टू बैक देखिए क्या है कि शुरू से लास्ट तक वीडियो देखो, आपको अच्छा लगेगा। ये बेसिक चल रहा है, जब हम कंप्लीट करेंगे इसमें क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। बिल्कुल ईजी चैप्टर, सिंपल और काफ़ी ज़्यादा आपको मार्क्स गेन करा के जाएगा। इसमें से 2 क्वेश्चन 101% आपके इन एग्जामिनेशन आपको मिलने वाले हैं, तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए चैप्टर पे, ठीक है। बेसिक चैप्टर है, इजी है। तो मैंने यही बात बोली आपसे, अरेंजमेंट मैनेजमेंट भी हम मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग करते हैं। अब देखिए 2-3 चीज़ मैं जो नोट पॉइंट के रूप में आपको याद रखनी है वो आपको बताने वाला हूँ। देखो इंट्रो तो आपका हो गया कि भाई इंट्रो में आपको ये सारी चीज़ पता चली, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो एक मैं आपको बात बताता हूँ, इसे दिखाते किससे हैं, इसे ऑलवेज हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे मैट्रिक्स को, डिटरमिनेंट को, वो सॉरी मैट्रिक्स को, जिसमें लिखा ए मैट्रिक्स 3 2 1 1 1, ठीक है। ये पहले तो आपको इस टाइप की शेप में मिलेगा, आ रही है बात समझ में, इस टाइप की शेप में मिलेगा आपको मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। इसके जो अंदर होते हैं इन्हें बोलते हैं अवयव, एलिमेंट्स जो होंगे। और जो आप मैट्रिक्स जो दिखाओगे आप ऑलवेज कैपिटल लेटर में दिखाओगे, आ रही है बात समझ में, ऑलवेज कैपिटल लेटर में। जो इनके अंदर एलिमेंट होंगे वो स्मॉल हो सकते हैं, बट ये आप ऑलवेज जो मैट्रिक्स दिखाओगे कैपिटल लेटर से। जैसे मैंने एक बी मैट्रिक्स लिखी, बी आप यू लिखा ए बी सी एंड डी, तो ये जो अंदर एलिमेंट्स मिलेंगे ये आपको ऑलवेज स्मॉल मिलेंगे। ये जो आपको जिनसे आप इन्हें डिनोट करते हो ये ऑलवेज आपको कैपिटल मिलेंगे। ये नोट पॉइंट के रूप में याद रखना एक चीज़, ठीक है। देखिए 2-3 नोट पॉइंट हैं, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आने वाली है बात, बस ध्यानपूर्वक सुनते रहना। इसमें हम आव्यू का जोड़ना भी सीखेंगे, घटाना भी सीखेंगे, गुना करनी भी सीखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। एक एक 2-2 एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपका बिल्कुल बेस क्लियर हो जाए। फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन वगैरह करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो स्मॉल लेटर से अंदर क्या होते हैं, आपको एलिमेंट्स दिखाते हो स्मॉल मिलेंगे आपको ऑलवेज, या नंबरिंग वगैरह मिल सकते हैं। और जो आपको मैट्रिक्स दिखानी है ऑलवेज कैपिटल लेटर से, ठीक है। अब देखिए रो और कॉलम्स का क्या खेल होता है। देखिए इस तरीके से जो आपको मिलेंगी ये तो होती है रोज, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं पंक्ति हिंदी में। ये R1, ये होती है आपकी R2। अगर मैं इस आव्यू की बात करूं तो इसमें R1 मेरी ये रही R1 एंड ये होती है R2। आ रही है आपको बात समझ में भाई, इसमें 2 पंक्तियां हैं और इस तरीके से जो आपको खड़ी हुई मिलेंगी ये मिलेंगी आपको कॉलम्स। तो इसमें देखिए ये C1 हो गई आपकी एंड ये C2 हो गई आपकी। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें ये C1 हो गई कॉलम 1 मतलब, ठीक है, और ये हो गई आपकी कॉलम 2। आ रही है बात समझ में। तो इसमें रो और कॉलम्स का खेल ये होता है, ठीक है, ये क्या है। और इसका जो ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, इसके क्रम की बात करूं, इसके कोटि की बात करूं, अगर मैंने ये एग्जांपल लिया एक छोटा सा, ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा। अगर आपको ऑर्डर लिखना है किसी का भी तो ऑर्डर लिखना होगा आपको R×C की फॉर्म में, मतलब रो गुना कॉलम। मतलब आप जो पहले प्योरिटी दोगे वो रो को दोगे, पंक्तियों को दोगे, फिर बाद में कॉलम्स को दोगे, ठीक है। तो इसमें रो की संख्या कितनी, अगर मैं A की बात करूं तो 2 मल्टीप्लाई कॉलम की संख्या कितनी है, वो भी 2 है, तो 2 × 2 इसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। आ रही है बात समझ में। अगर मैं बात करूं इसमें अवयव कितने हैं तो 1 2 3 4 आप ऐसे भी गिन सकते हो, नहीं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट निकल के आ जाएंगे। आ रही है आपको बात समझ में। एक तो बात हो गई ये, ठीक है जी, एक तो बात हो गई ये। अब बेसिकली देखिए अगर आपके पास कोई बड़ी मैट्रिक्स आ जाए, जैसे 3×3 की जिसमें 3 रो हो और 3 ही कॉलम्स हो, 4×4 की जिसमें 4 ही पंक्ति और 4 ही स्तंभ हो, तो उनमें आप अवयव ऐसे थोड़ी ना गिनोगे। तो उसमें क्या करते हैं, बेसिकली जो ऑर्डर होता है इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं और वही होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। 2 × 2 4 आ गया, ठीक है। आ रही है आपको बात समझ में। तो बेसिकली एक छोटे से एग्जाम्पल लेकर हम सारी चीज़ क्लियर करते हैं अभी आपको, ठीक है। देखिए मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक ए आव्यू लिख रहा हूँ, एक ए आव्यू लिख रहा हूँ 3 2 1 0 0 2 -1 3 एंड 1। आ रही है आपको बात समझिए। मैंने ये लिख दिया, एक आव्यू लिख दिया। आव्यू की फॉर्म में देखिए भाई अंदर नंबर है इस वाले ब्रैकेट में और कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं वाली चीज़। देखिए काफ़ी बार इन एग्जामिनेशन मैंने एक चीज़ नोट करी है कि काफ़ी बार आपको मैट्रिक्स का जो मार्क दिया गया है इस तरीके से भी दिया गया है।
तो आप बिल्कुल भी एक तरीके से मैं बोल दूं, आप बिल्कुल भी होपलेस मत हो ना कि ये मैट्रिक्स है, अगला जो चैप्टर आपका डिटरमिनेंट उसका मार्क। अगर आपको इस तरीके से थोड़ा राउंडेड फिगर मिलता है, इस तरीके से जैसा आपका छोटा ब्रैकेट होता है, छोटा ब्रैकेट नहीं कर रहा उसकी तरह होता है, ये भी आपका मैट्रिक्स का ही मार्क होता है। तो ये भी नोट पॉइंट के रूप में याद रखना। अगर क्वेश्चन घुमाने के लिए ये वाले मार्क दे दे तो आप बोलोगे कि ये भी किसका है, मैट्रिक्स का मार्क है, आव्यूह का मार्क है। आ रही है आपको बात समझ में? अब देखिए बेसिकली एक बात जानते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है यहाँ पर कि इसमें बताइए पंक्तियाँ कितनी है, रो कितनी है, तो भाई R1 एंड R2 एंड R3, इट मीन्स 3 है। तो पंक्तियाँ कितनी है इसमें, पंक्तियों की संख्या कितनी है, मतलब रो कितनी है इसमें, रो है 3। अगर बात करूं मैं स्तंभ की, तो स्तंभ कितने हैं जी इसमें, स्तंभ देखो ये आपकी C1, ये C2, ये C3, मतलब ये पूरी। आ रही है बात समझ में आपको? ठीक है, तो ये कितनी, ये भी आपकी 3, ये भी आपकी 3। अगर इससे अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ले क्रम, इसका क्रम बोल दे, कोटि बोल दे या ऑर्डर बोल दे, तो ऑर्डर इसका क्या है, मैंने बताया R×C की फॉर्म में लिखते हो, रो क्रॉस कॉलम। तो इसमें रो कितनी है, 3 है, और कॉलम कितनी है, 3। तो 3×3 क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा। आ रही है आपको बात समझ में? 3×3 क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसमें कि इसमें एलिमेंट कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या बताओ, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसमें, भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 9, ऐसे गिन लो, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे भी गिन सकते हो। आ रही है आपको बात समझ में? तो बेसिकली ये 4 क्वेश्चन आपको बेसिक नॉलेज के लिए पता होने चाहिए। ठीक है, ये मैंने एक छोटे सा एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँ, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि बताओ जी A11 क्या होगा, A21 क्या होगा, A32 क्या होगा। अब ये क्या चीज़ है कि भाई ये तो सर ने अभी कुछ बताया नहीं। अब देखो ये चीज़ क्या है, A11 का मतलब मैंने बोला आपसे कि सबसे पहले आपको प्योरिटी देनी है रो को और फिर देनी है कॉलम को। आ रही है आपको बात समझ में? तो 1 इसका क्या मतलब, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, देखो मैं इस तरीके से आपको दिखा रहा हूँ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट होगा A11 मतलब 3। आ रही है आपको बात समझ में? दोबारा सुनना मेरी बात इस वाले पॉइंट में ध्यान से, ये आपको काट के नहीं दिखाना, बेसिकली आपको बता रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, क्लियर हो जाएं। ठीक है, अगर आपसे पूछता है A21 पूछता है, तो इसका मतलब है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो A21 क्या होगा, 0 होगा। आ रही है आपको बात समझ में? अगर मैं बात करूँ A32 की, अगर मैं बात करूँ A32 की, तो इसका मतलब है तीसरी पंक्ति दूसरा, वो सॉरी तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसमें तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, 3 पर। तो ये पॉइंट क्या होगा, A32 आपका 3। आपको ऐसे काट के बिल्कुल नहीं दिखाने, बेसिकली आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप सोच सकते हो, सोचने का एक नजरिया दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी पॉइंट पूछ सकता है। अगर आपसे पूछने लगे A44 बताओ, A44 बताओ, तो इसका मतलब क्या, चौथी पंक्ति चौथा स्तंभ। भाई 4 तो ना तो इसमें पंक्ति और ना ही 4 इसमें स्तंभ। ठीक है, तो ये तो कुछ होगा ही नहीं, ये कोई अवयव नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी इसी के अकॉर्डिंग पूछेगा। कभी आपके मन में आए कि A45 A51 ये बताओ, तो जब ये 3×, यही 3×3 का है, यही ऑर्डर इसका 3×3 है, तो इससे ऊपर तो ये जा नहीं सकता, ना तो इसमें 3 से ज़्यादा पंक्ति हो सकती, ना इसमें 3 से ज़्यादा स्तंभ हो सकते हैं। अरे आपको बात समझ में? तो अगर इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, तो बेसिकली आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, उसे ध्यान से सुनना आप लोग सभी, आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे उसे। देखिए जी, अभी मैं एक जनरल आव्यूह बना रहा हूँ, जनरल मैट्रिक्स बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना, ध्यानपूर्वक बात सुनना आप। जैसे ये अवयव पहला A11, A12, A13, A14, इस तरीके से कहाँ A1N तक। अरे आपको बात समझ में? कहाँ तक चले जाएगा, N तक चले जाएगा। A21, A22, A23, A24, इसी तरीके से A2N तक। ऐसी A31, A32, A33, A34, ऐसे कहाँ तक A3N तक। आ रही है आपको बात समझ में? ऐसे देखिए यहाँ 1 2 3, तो ऐसे इधर आ जाएगा आपका। देखो 1 2 3 कहाँ तक, ये कहाँ तक जाएगा, ये M तक जाएगा, तो M1 ये हम M मान लेते हैं। ठीक है, AM2, AM3, AM4, ऐसे करके AM, और यहाँ पर N आपका चल ही रहा है। ठीक है, अब पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, अन्यथा क्लियर नहीं हो पाएंगी।
देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, जो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज हम m और n मान रहे हैं। आ रही है आपको बात समझ में? मतलब जो इसमें अगर मैं बात करूं, जो आपकी पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या n m है, और अगर अब मैं बात करूं स्तंभों की संख्या, तो इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है जी? आपकी n है। आ रही है आपको बात समझ में? 1 2 3 ऐसे करके कहाँ तक जा रही हैं? स्तंभ कितनी तक जा रही है? n तक, ठीक है। और जो आपकी पंक्तियां जा रही हैं तो वो कहाँ तक जा रही हैं? m तक, ठीक है। कि जनरल ऑवव्यू बना दे कि कितना भी बड़ा अगर आपसे पूछ ले कोई क्वेश्चन तो आप कर दो, ठीक है। अभी देखना, एक एग्जाम्पल लेकर अभी हम सोचेंगे, ठीक है। अगर मैं इस ऑवव्यू की बात करूँ, जो मैंने ऑवव्यू बनाया, इसे लेट कर लेता हूँ मैं a, इसे मान लेता हूं मैं ए ऑवव्यू है, ये कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि इसमें बताओ ऑर्डर क्या है इसका क्रम क्या है, इसकी कोटि क्या है, तो आप बोलोगे m क्रॉस n। क्या है ये? m क्रॉस n का क्या है? ऑवव्यू है, m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो m क्या है इसमें? पंक्तियों की संख्या, m क्या है इसमें? पंक्तियों की संख्या, और n क्या है इसमें? कॉलमों की संख्या। आगे आपको बात समझ में? अगर इसमें बोले कि एलिमेंट कितने हैं, इसमें अवयव कितने हैं, तो इसमें कितने अवयव हैं? mn अवयव है। कि कितने अवयव हैं? mn अवयव। आ रही है आपको बात समझ में? तो एक जनरल ऑवव्यू मैंने बना दिया, ठीक है। अगर आपसे 4 क्रॉस 4 का बोले कि 4 क्रॉस 4 का ऑवव्यू बनाओ, 4 क्रॉस 4 का आपको मैट्रिक्स बनाना है, तो इसमें देखो 4 क्रॉस 4 का मतलब क्या, मैंने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखो 4 क्रॉस 4, तो इट मीन्स 4 ही पंक्ति होनी चाहिए। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 4, और स्तंभों की संख्या कितनी है? वो भी है आपकी 4। अरे आपको बस समझ में? तो सबसे पहले पंक्तियाँ देखो 4, 1 2 3, और यहाँ जो होगी चौथी A41, A42, A43, A44, इस तरीके से A4n तक। तो इसमें 4 पंक्तियाँ तो 1 2 3 4, ठीक है जी। ये मेरी 4 तक यहाँ तक आ गई, 4 ही इसमें स्तंभ होने चाहिए, 1 2 3 4। तो इट मीन्स आपकी जो 4 क्रॉस 4 की होगी वो इतनी होगी, ठीक है। आ रही है आपको बात समझ में? तो इस तरीके से बेसिकली काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसा आप देखो अपनी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी 3.1 का पहला क्वेश्चन, इसे नोट कर लेना जरूर, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन देखना ध्यान से, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी अभी। 3.1 का पहला क्वेश्चन देखना। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं अभी यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है जी आपका ऑवव्यू ए बराबर, देखना ध्यान से, अब आपको सारी चीज़ क्लियर होंगी अच्छे से। पहले क्वेश्चन देखो, ऑवव्यू ए बराबर 235 एंड √3 5 - 2 1 19 एंड 5/2 एंड -5, और फिर आपका -7, और फिर 12 एंड 17। ये दिया हुआ है आपको ऑवव्यू, और बोल रहा है के लिए ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें ऑवव्यू की कोटि, कोटि भी पूछ सकता है, क्रम भी कह सकता है, या ऑर्डर भी बोल सकता है। आ रही है आपको बात समझ में? सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बेसिकली। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें अवयव मतलब एलिमेंट A13, A21, A31, A24, A23, ये अवयव आपको बताने हैं। देखो फर्स्ट के 3 पार्ट है, तीनों पार्ट हम करेंगे अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल आपको समझ में आएगा। जनरली इसमें तो केवल 3 ही क्वेश्चन पूछे, मैं कुछ क्वेश्चन अपने पास से इंक्लूड कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई इसमें पंक्तियों की संख्या बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन मैं मान लूँ पंक्तियों की संख्या बताओ कि पंक्तियाँ कितनी होंगी इसमें। जैसे इसने तो पहला बोल दिया कि ऑवव्यू की कोटि बताओ, डायरेक्ट कोटि से पहले पंक्तियाँ कितनी होंगी, 1 2 3 एंड R1 R2 एंड R3। आ रही है आपको बात समझ में? तो पंक्तियाँ कितनी है जी इसमें? 3। स्तंभ कितने हैं इसमें? स्तंभ कितने इसमें? 4। देखो 1 2 3 4। आगे बात समझ में? तो पंक्तियों की संख्या होगी, स्तंभों की संख्या होगी। अब देखो, अब आते हैं इसके क्वेश्चन पर कि अवयवों की कोटि बताओ, ऑवव्यू की कोटि बताओ, ऑवव्यू का क्रम बताओ, ऑवव्यू का ऑर्डर बताओ। तो मैंने बता रखा R/C की फॉर्म में लिखते हैं, मतलब रो की संख्या गुना कॉलम की संख्या, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है? 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 4। तो जो इसका ऑर्डर होगा, जो इसका क्रम होगा 3 क्रॉस 4 होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इतना सा क्वेश्चन है बेसिक जानकारी के लिए, बेसिक क्वेश्चन लिया इसलिए मैंने। अवयवों की संख्या इन दोनों की कर दो मल्टीप्लाई, 3 की 4 में करोगे 12 आएगा,
ठीक है, ऐसा कर सकते हो, नहीं तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो सॉरी 8 9 10 11 12, सिंपल 12। आगे आपको बात समझ में? देखो आगे नहीं, आगे बेसिक से क्वेश्चन था। अगर मैं बात करूं अवयव A13 A21 A31 A24 A23 इसकी बात करो तो पहला अवयव देखते हैं A13। मैंने आपको बताया पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ की पहले हम पंक्ति को प्योरिटी देते हैं, फिर हम स्तंभ को प्योरिटी देते हैं। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इट मीन्स पहली पंक्ति यानी मेरी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ का इंटरसेक्ट हो रहा है 19 पर, तो ये वाला A13 क्या होगा 19 होगा। अगर मैं बात करूं A21 अगर मैं बात करूं A21 की तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ कहाँ आ रहा है 35, तो ये पॉइंट क्या होगा 35। आ रही है आपको बात समझ में? अगर मैं बात करूं A31 की तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ कहाँ होगा √3 होगा। आगे आपको बात समझ में? अगर मैं बात करूं A24 की तो A24 क्या होगा जी दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, इट मीन्स 12। अगर मैं बात करूं लास्ट आपका A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इट मीन्स 5/2। ये भी आया था, ये भी आया था 5/2। तो ये सारे अवयव आपको मिल गए सिंपली। अगर आपसे पूछ ले A44 बताओ जी, तो चौथी पंक्ति और चौथा स्तंभ, भाई चौथी पंक्ति तो है नहीं चौथा स्तंभ तो है, तो कुछ भी नहीं, ये क्वेश्चन यहाँ बन ही नहीं सकता। जब ऑर्डर ही इसका अगर मैं बात करूँ ऑर्डर इसका 3x4 है तो 4x4 का तो पूछ ही नहीं सकता। आ रही बात समझ में? तो बेसिकली ये सारी चीज आपको देखो चैप्टर का बिल्कुल बेसिक चल रहा है, जो आपको छोटी छोटी चीज पता होनी चाहिए। देखिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जिससे आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं और बेसिकली आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात है, इसे आप नोट करना चाहते हो कर लो, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मैं छोटी सी चीज़ और ले रहा हूँ, अब आपकी चीज़ें थोड़ी सी बढ़ेंगी, ठीक है। देखिए अब पहले दो अवयवों का जोड़ना सीखते हैं। क्या है? दो अवयवों का जोड़ना। का योग, जोड़ने को योग बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं। मान लीजिए आपके पास दो अवयव हैं, एक तो A अवयव है 1 2 3 4 और एक B अवयव है आपके पास 0 2 1 1। अगर आपको इनका A+B निकालना हो, दो अवयव मतलब A और B जोड़ने हो ये दोनों, ठीक है, कि इनका योग बताओ, है ना, इनका अंतर बताओ, मतलब घटाओ इन्हें, तो देखो एक तरीके से होता है। देखो जोड़ना, अवयव लिखो 1 2 3 4 प्लस 1 2 1 1, ठीक है। तो इसमें करना क्या, ध्यान से देखना, पहला अवयव पहले में जुड़ता है जी, ठीक है, यहाँ करता हूँ मैं, तो 1 + 1। देखिए बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। दूसरा अवयव आपका दूसरे में जुड़ता है 2 + 2 और थोड़ा सा बीच में स्पेस छोड़ देते हैं, ओके, जिससे लगेगी अवयव की फॉर्म में है। तीसरा अवयव तीसरे में जुड़ता है 3 + 1 एंड फोर्थ अवयव फोर्थ एलिमेंट में जुड़ जाता है 4 + 1। अब बस इन्हें सिंप्लीफाई करके लिख दो यहाँ भाई 2 4 एंड आपका 4 एंड 5, तो ये अवयव आ गया आपका। आ रही है बात समझ में? आ रही है? जोड़ना केवल ये होता है कि पहला अवयव पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, सिंपल। आगे बात समझ में? एक छोटा सा हमने एक एग्जाम्पल लिया, नोट कर सकते हो इसे अगर करना चाहते हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं जी। अगर मैं एक A अवयव ये लिख दूं 3 2 1 और एक B अवयव लिख दूं 1 2 3 और इसके चलो एक ये लिख दो 0 1 -1, मैंने एक B अवयव ये लिख दिया, ठीक है। मेरे को इन दोनों को जोड़ना हो तो सबसे पहले अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं, A के ऑर्डर की बात करूं, तो A का ऑर्डर क्या होगा जी? अगर मैं बात करूं 1 2 3 3 इसमें पंक्तियां हैं और एक इसमें कॉलम है, तो 3 × 1। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो 1 2 2 तो इसमें पंक्तियां हैं, 1 2 3 3 इसमें स्तंभ है, तो इसका ऑर्डर है 3 × 1, इसका ऑर्डर है 2 × 3। आ रही है आपको बात समझ में? तो एक बात अब नोट पॉइंट के रूप में लिखना, अवयव का जोड़ना जब ही संभव है, अवयव का जोड़ना, अवयवों का योग करना जब ही संभव है जब इनका ऑर्डर समान हो, जब इनका ऑर्डर इक्वल हो, जब इनका ऑर्डर या क्रम क्या हो, समान हो। जैसे मैं बात करूं A और B की, तो इसका ऑर्डर क्या था भाई 1 और 2, इसमें 2 पंक्तियां और 2 ही क्या है इसमें स्तंभ। आगे आपको बात समझ में? इसमें देखो 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ है, तो इसका ऑर्डर भी 2 × 2, तो इट मीन्स 2 × 2 2 × 2
तो इनका जोड़ना संभव है, अन्यथा इनका जोड़ना आपका संभव नहीं है। आ रही है आपको बात समझ में? क्यों है इनका जोड़ना संभव? क्योंकि देखो इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। तो इसलिए इनका जोड़ना संभव है और इनका जोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि इनका ऑर्डर समान है, इनका ऑर्डर समान नहीं है। आ गई आपको बात समझ में? तो सबसे पहले आपका ऑर्डर ही देखना होगा। तो इन दोनों का जोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि देख लो ना भाई, अगर आप इस एलिमेंट को इसमें जोड़ सकते हो, चलो इस वाले को इसमें, तो इसको कहाँ जोड़ोगे? अरे बात समझ में? तो यहाँ a प्लस बी संभव नहीं है, जोड़ना जब भी संभव जब इनका ऑर्डर समान होगा। और यही काम आपको करना है घटाने में, यही काम आपको कहाँ करना है? घटाने में। यहाँ मैं एक छोटा सा पॉइंट और लिख देता हूँ, घटाना या सब्सट्रैक्शन बोल सकते हैं। अगर मेरे को a में से b घटाना है तो घटाने के लिए भी यही होता है कि देखिए कि यहाँ आपका ऑर्डर समान होना चाहिए। इट मीन्स पहले में से पहला घटाओगे आप, देखो पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा, चौथे में से चौथा। जैसा आपने यहाँ काम करा, 1 में से 1 जाओगे, यहाँ आपने 1 और 1 जोड़ा तो वहाँ केवल घटाना है, दूसरे में से 2 में से 2 घटाना है, यहाँ 3 में से 1 घटाना है, 4 में से 1 घटाना है, ठीक है। आ रही है आपको बात समझ में? तो 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा, 3 में से 1 घटेगा, 2 बचेगा, 4 में से 1 घटेगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो घटाने का केवल कंसेप्ट इतना है। आ रही है बात समझ में? बट घटाने के लिए भी यही कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों का ऑर्डर समान होना चाहिए, दोनों अवयव को जिनको हम घटाएंगे। और इसमें भी देखिए घटाना भी संभव नहीं है, क्योंकि इनका ऑर्डर समान नहीं है। तो जोड़ना और घटाना तो ये हो गया, ठीक है। अब बेसिकली बात करेंगे हम, देखिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैं बोल रहा हूँ, आप कमेंट करके पूछ लेना अगर कोई क्वेश्चन होता है वो भी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन की, किसकी बात करूँ? मल्टीप्लीकेशन की। डिवाइड इसमें संभव होता नहीं है, ठीक है। डिवाइड इसमें संभव होता नहीं है, आपका अवयव में डिवाइड संभव होता नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ गुना करने की, मल्टीप्लीकेशन करने की, किसकी बात करूँ? मल्टीप्लीकेशन करने की। तो देखो, तो गुना करने के लिए भी देखिए कंसेप्ट है, उसे आप फॉलो करेंगे, ठीक है। अवयव का गुना करना, अगर आप पे गुना करना आ गया तो इट मीन्स आपकी अबाउट 40 to 60% आपकी मैट्रिक्स क्लियर हो जाएगी। ये लास्ट है इसका, ठीक है। फिर बेसिकली हम एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे, ओके, कंप्लीट मिलेंगे और बिल्कुल। और एक्सरसाइज 2 के भी। अगर मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशन की, अवयवों का गुणन या गुणनखंड, या बोल दो गुणा करना, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक a अवयव ले लिया 3 2 1 0 एंड एक b अवयव ले लिया 1 1 -1 2, ये ले लिया। अब मेरे को निकालना a इंटू बी, ठीक है। मेरे को निकालना a इंटू बी और फिर निकालना मुझे b इंटू ए। अब देखिए दोनों चीज़ आप निकालोगे, अब देखते हैं आंसर इक्वल आते हैं नहीं आते। भाई अब तक आपको ये पढ़ा गया 2 क्रॉस 3 क्या होता है? 6, और 3 क्रॉस 2 क्या होता है? 6। सर बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है, मैंने कब बोला गलत? तो यहाँ क्या 2 पहले लिख लेते, 3 बाद में लिख लेते हैं, यहाँ 3 2 बाद में, आगे पीछे लिख रहे हैं हम। अरे बस समझ में? बट अब ये जरूरी नहीं है कि 2 क्रॉस 3 इज इक्वल्स टू 3 क्रॉस 2 होगा, ये जरूरी नहीं, ये हो भी सकता और ये नहीं भी हो सकता। आ रही है आपको बात समझ में? ये जरूरी नहीं कि 3 क्रॉस 2 2 क्रॉस 3 के ही बराबर होगा। अब देखते हैं पहले यहाँ, अब देखो मल्टीप्लाई का कंसेप्ट कितना है वो बात ध्यान से सुनना, मेरे एक एक पॉइंट ध्यान से सुना करो। सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखो, क्रम लिखो। भाई इसमें 2 पंक्तियां हैं तो 2 लिख दो, और स्तंभ कितनी है? ये 2। तो 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां हैं, 2 ही स्तंभ है, ठीक है। तो जो मल्टीप्लाई का कंसेप्ट होता है, ध्यान देना, दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी, 3 2 1 0 और दूसरा अवयव है मेरे पास इंटू 1 1 -1 2। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है एंड इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। देखो जिसकी भी हमें मल्टीप्लाई करनी होती है, इसका हम लास्ट वाला देखते हैं, इसका पहला वाला देखते हैं। अगर ये दोनों बराबर, ये 2 है ये 2 है, तो दोनों बराबर है, तो इट मीन्स मल्टीप्लाई संभव है। अगर यहाँ 3 है यहाँ 3 है, जब भी मल्टीप्लाई संभव है। यहाँ 4 है यहाँ 4 है, जब भी मल्टीप्लाई संभव है। यहाँ 1 है यहाँ 1 है, जब भी मल्टीप्लाई संभव है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब पहले अवयव की तो आपकी स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव की आपकी पंक्तियों की संख्या, अगर ये दोनों बराबर हैं तो मल्टीप्लाई संभव है, अन्यथा मल्टीप्लाई संभव नहीं है। नोट पॉइंट के रूप में याद रखना। आ रही है बात समझो? तो यहाँ तो मल्टीप्लाई संभव है क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो सबसे पहले हम निकाल कर देखते हैं। करना क्या होता है? पहली पंक्ति पहले स्तंभ की गुना, ऐसे चल रहे हैं और ऐसे गुना करनी है। पहली पंक्ति की पहले कॉलम में, पहली पंक्ति की दूसरे कॉलम में। इसी कंसेप्ट से आपको काम करना है। 3 से 1 की करोगे 3 आएगा, 2 से -1 की करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। पहली पंक्ति फिर दूसरा स्तंभ। 3 से 1 की करोगे 3 आ जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान से देखना क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। भाई 3 की 1 में करोगे 3 आ जाएगा, 2 की 2 में करोगे प्लस का 4 आ जाएगा, और हमें प्लस करना होता है, ये बात भी ध्यान रखना। आ रही है आपको बात समझ में? ठीक है। फिर 1 की 1 में करोगे 1 आ जाएगा, 0 की -1 में करोगे 0 आ जाएगा प्लस 0। आ रही है समझ में? 1 की 1 में करोगे 1 आ जाएगा, 0 की 2 में करोगे प्लस का 0 आ जाएगा।
ठीक है, क्लियर। और क्लियर होने के बाद बस इनकी कैलकुलेशन करके लिख दो। यहाँ 1 आ जाएगा, 2 3 में से 2 गया, और यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो ए बी क्या हुआ आपका 1 7 1 1 आया। ठीक है, अब एक बार निकालते हैं बी इंटू ए, देखते हैं बराबर इसके आता है नहीं आता, लिख देते हैं। बी की बी आव्यू क्या, पहले बी आव्यू लिखोगे ना आप, बी आव्यू लिखो पहले, 1 -1 1 2, बी आव्यू रहा, ए आव्यू लिखो 3 2 1 0, 2 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 2। इसका लास्ट वाला देखो, इसका पहला वाला देखो, बस दोनों बराबर, मल्टीप्लिकेशन तो संभव है। वही कंसेप्ट, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। 1 की 3 में करोगे 3 आएगा, 1 की 1 में करोगे +1 आएगा, 1 की 2 में करोगे 2 आएगा, 1 की 0 में करोगे प्लस का 0 आ जाएगा, -1 की 3 में करोगे तो -3, 2 की 1 में करोगे +2। ठीक है, -1 की 2 में करोगे -2, 2 की 0 में करोगे 0। आगे आपको बात समझ में। अभी इसे सोल्व करते हैं। यहाँ 3 और 1 4 मिल गया, 2 मिल गया, ये -1 मिल गया, ये -2 मिल गया। देखो आपका ए बी तो ये आया, ए बी तो आपका ये आया, और बी ए आपका ये आया, क्या ये दोनों बराबर है? तो इट मीन्स अब हम ये नहीं कह सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है आपका कि ए इंटू बी बराबर होगा बी इंटू ए। तो ए इंटू बी डज नॉट इक्वल बी इंटू ए। तो ये वाली बात भी आप जान लो। आ रही है आपको बात समझ में? ठीक है, ठीक है। तो मैंने देखिए आपको ये निकालना बताया कि ए इंटू बी और बी इंटू ए कैसे निकालते हैं। ठीक है, बेसिकली देखिए ये मल्टीप्लाई, इसमें मतलब मल्टीप्लाई के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, देखिए ध्यान देना, एक तो एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, एक मैं एग्जाम्पल ये लूँ, ए बराबर एक आव्यू दे रखा है 2 1 0, और एक बी बराबर आव्यू दिया है 3 2 1। अब मेरे को निकालना है, एक तो ए इंटू बी निकालना है, ठीक है, और एक निकालना है बी इंटू ए। तो कैसे निकालोगे? देखो ए इंटू बी, तो ए क्या है आपके पास 2 1 0, और बी क्या है आपके पास 3 2 1। इसका ऑर्डर क्या है भाई? इसमें पंक्तियाँ कितनी, एक है, स्तंभ कितने हैं, 3 है, तो 1 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर। अगर इसके ऑर्डर की बात करूँ तो 1 2 3 इसमें पंक्तियाँ, स्तंभ कितने हैं, 1 है, तो 3 क्रॉस 1। तो इसका देखिए लास्ट और इसका पहला, इसका लास्ट पहला दोनों बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन संभव है। आ रही है बात समझ में? इनका मल्टीप्लिकेशन संभव है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहली रो पहला कॉलम करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 2 की 3 में करेंगे तो आपका 6 आएगा, 1 की 2 में करोगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, और आप 0 की 1 में करोगे प्लस का 0 आ जाएगा। और ये पहली रो पहला कॉलम ये काम करते हैं, तो इट मीन्स इसे हम सोल्व करते हैं, 8 आ गया। ठीक है, अगर मैं बी इंटू ए की बात करूँ तो बी आप लिखोगे 3 2 1 एंड ए आप लिखोगे 2 1 0। तो इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर क्या, 1 2 3 इसमें पंक्तियाँ हैं, और कॉलम कितनी है इसमें, 1 है, तो 3 क्रॉस 1। और अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूँ तो 1 क्रॉस 3, क्योंकि इसमें एक पंक्ति है 3 स्तंभ है, तो ये दोनों देखिए सेम है, इट मीन्स मल्टीप्लाई संभव है। तो इसकी इसमें करो सबसे पहले, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, तो 3 की 2 में करोगे 6, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 0 आएगा, ये आपका 1 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये मिला। देखो दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ भी आप लिखोगे ए इंटू बी डज नॉट इक्वल बी इंटू ए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए बी इंटू बी ए बराबर होगा। ठीक है, तो आज इस फर्स्ट पार्ट में हम इतने रखते हैं, सेकंड पार्ट के लिए वेट करो, आपको चैनल पर जरूर मिलेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल के आइकन को प्रेस भी कर देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।